दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम जानेंगे पौराणिक काल की कुछ प्रभावशाली महिलाओं के बारे में। आइए शुरू करते हैं। सनातन धर्म से जुड़े सभी शास्त्रों और पुराणों में महिलाओं को बहुत ही खास दर्जा दिया गया है, चाहे ये पात्र इतिहास से जुड़े हो या फिर पौराणिक काल। सभी दौर में प्रशासन और शासन में महिलाओं की खासी भूमिका रही है। वहीं इसके विपरीत पौराणिक काल में कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जब जब इन महिलाओं के पति ने उनकी बात नहीं मानी, तब तब इनका खामियाजा इनके पति को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा था। आइए जानते हैं। पहला, बाली ने नहीं मानी पत्नी तारा की बात। रामायण में बाली और सुग्रीव दो भाइयों का जिक्र किया गया है। बाली के मन में मैल आ गया था और उसने अपने भाई सुग्रीव को सभी राजपाट से बेदखल कर दिया और उसकी पत्नी को भी अपने अधीन कर लिया। बाली की पत्नी तारा ने उसे लाख समझाया और ऐसे अधर्म के मार्ग पर चलने के लिए मना किया, लेकिन वह नहीं माना। अंत में सुग्रीव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की शरण में चला गया, तो भी बाली की पत्नी ने उसे चेताया, लेकिन बाली की मति भ्रष्ट हो चुकी थी और खामियाजा उसे अपनी जान चुकाकर देना पड़ा। प्रभु श्री राम ने धर्म के मार्ग पर चलते हुए बाली का वध किया और सुग्रीव को उसका राजपाट पत्नी समेत वापस मिला। दूसरा, रावण ने की मंदोदरी की अनदेखी। रावण जब छल से सीता माँ का हरण करके उन्हें लंका ले आया, तो उनकी पत्नी महारानी मंदोदरी ने इस अधर्म के प्रति उन्हें चेतावना और सीता को सकुशल वापस लौटाने को बोला, लेकिन रावण ने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी और नतीजा यह हुआ कि रावण ने एक एक करके अपने सभी पुत्रों को गंवाया और फिर एक एक करके अपने भाइयों की जान से हाथ धो बैठा। इतने पर भी रावण नहीं माना, तो अंत में भगवान राम के हाथों से भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। तीसरा, जलंधर ने की पत्नी की अवहेलना। पौराणिक कथाओं के अनुसार जलंधर का जन्म भगवान शिव के तेज से हुआ था। जलंधर की पत्नी वृंदावन को ही उसकी शक्ति माना जाता था। वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण ही सभी देवी देवता मिलकर भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। जलंधर को लगा कि वह इतना बलशाली हो गया है कि उसे कोई नहीं हरा सकता, जबकि उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसकी शक्ति उसकी पत्नी वृंदा है। अभिमान में आकर जलंधर देवताओं की पत्नी को सताने लगा। पहले उसने माता लक्ष्मी को विष्णु जी से छीनने का प्रयास किया और सफलता नहीं मिलने पर वह कैलाश पर्वत पर जाकर माता पार्वती को अपनी पत्नी बनाने का आग्रह करने लगा। महादेव को मजबूरन उससे युद्ध करना पड़ा, लेकिन वृंदा के सतीत्व के कारण वह निष्फल हो गए। इतने पर भी जलंधर को अपनी पत्नी का महत्व नहीं समझ आया। तब देवताओं के कहने पर भगवान विष्णु ने छल से उसकी पत्नी का सतीत्व भंग किया और तब जाकर जलंधर का नाश हो सका। चौथा, धृतराष्ट्र ने नहीं मानी पत्नी की बात। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी अपने पति को सदैव धर्म के मार्ग पर चलने का उपदेश देती रही, लेकिन उन्होंने भी अपनी पत्नी की बातों को अधिक तवज्जो नहीं दी। कौरवों ने जुए में पांडवों के साथ छल करके उनका सब कुछ छीन लिया और यहाँ तक कि पांडव द्रौपदी को भी हार गए। उनका चीरहरण होने पर भी गांधारी ने अपने पति धृतराष्ट्र को यह सब रोकने को कहा, तो भी उन्होंने अपनी पत्नी की अनदेखी की। गांधारी के भाई शकुनी की गलत संगत में रहकर कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए उनके खिलाफ साजिशें रची। यह सब धृतराष्ट्र जानते थे, लेकिन उसके बाद भी चुप रहे। नतीजा यह हुआ कि अंत में समूचे कुल का नाश हुआ और अधर्म की विजय हुई। पांचवा, हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु बहुत ही धार्मिक और अच्छे आचरण वाली महिला थी और उनका एक पुत्र था प्रहलाद, जो कि भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने कठिन तपस्या द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त कर लिया, न वह किसी मनुष्य द्वारा मारा जा सकेगा, न पशु द्वारा।
न दिन में मारा जा सकेगा न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न किसी अस्त्र के प्रहार से और न किसी शस्त्र के प्रहार से। उसके प्राणों को कोई डर नहीं रहेगा। इस वरदान को पाकर वह अहंकार में आ गया और खुद को भगवान समझने लगा, जबकि उसकी पत्नी कयाधु उसे ऐसा करने के लिए लगातार मना कर रही थी। लेकिन वह अपनी पत्नी की एक न सुनता। उसने अपने राज्य में विष्णु की पूजा को वर्जित कर दिया। प्रहलाद भगवान विष्णु का उपासक था और यातना एवं प्रताड़ना के बावजूद वह विष्णु की पूजा करता रहा। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर प्रज्वलित अग्नि में चली जाए, क्योंकि होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। जब होलिका ने प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश किया तो प्रहलाद का बाल भी बांका न हुआ, पर होलिका जलकर राख हो गई। अंत में नरसिंह के रूप में भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का भी अंत कर दिया। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताएं।